कार दोस्तों, कल ऐसी घटना हुई जो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। एक उड़ान जो घर लौटने से पहले ही इतिहास बन गई। अजीत पवार की आखिरी सफ़र, बारामती की वे सुबह, सब कुछ बदल दिया। 28 जनवरी 2026 की सुबह 8:45 में भारत की राजनीति का एक मजबूत स्तंभ, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की एक प्राइवेट प्लेन क्रैश हो गया। आज हम बात करने वाले एक ऐसे हादसा जिसने न सिर्फ एक व्यक्ति की जिंदगी छीन ली बल्कि महाराष्ट्र और भारत की राजनीति का एक गहरा सदमा दिया है। 28 जनवरी की सुबह मुंबई से उड़ान भरने वाली एक प्राइवेट जेट बारामती लैंडिंग की कोशिश के दौरान दुर्घटना हो गया। इसमें सवार थे महाराष्ट्र के डिप्टी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, उनके सुरक्षा अधिकारी, एक असिस्टेंट और 2 पायलट की मौत हो गई। यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी बल्कि राजनीति, प्रशासन और जनता के दलों पर गहरा असर डालने वाली घटना बन गई है। आज इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि क्या हुआ था, क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है और इस हादसे का असर क्या हो सकता है आगे। यह कहानी ऐतिहासिक, राजनीतिक और मानवीय दृष्टि से बेहद गंभीर है, इसलिए शुरुआत के अंत तक। अजीत पवार महाराष्ट्र के एक जाने माने और प्रभावशाली राजनेता थे। वह लंबे समय से जनता के बीच सक्रिय रहे और कई बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन हमेशा अपने क्षेत्र, विशेषकर पश्चिम महाराष्ट्र के विकास के लिए काम किया है। पॉलिटिक्स में उनका करियर से शुरू है। अब वह राष्ट्रीय स्तर पर भी जाने जाते हैं। राजनीति में उनके निर्णय और गठबंधन की राजनीति ने पूरे राज्य की तस्वीर बदल दी है। यह राजनीतिक पश्चिम से मजबूत हिस्से के रूप में उभरे हैं और लाखों समर्थक के दिलों में बस गए हैं। जिस विमान में अजीत पवार सवार थे, बिजनेस प्राइवेट जेट थे, जिसे BCR नामक कंपनी ने ऑपरेट किया था। विमान मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सुबह उड़ान भरकर बारामती के लिए रवाना हुआ। विमान में कुल 5 लोग सवार थे। विमान लैंडिंग के समय रनवे पास नियंत्रण खो बैठा और अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रिपोर्टरों की माने तो विमान ने पहली लैंडिंग की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाई। इसके बाद दूसरी लैंडिंग की प्रयास की, लेकिन रनवे कुछ ही दूर पर विमान असंतुलन हो गया और सीधे जमीन की ओर गिर गया। उन्होंने बताया विमान रनवे से पहले ही संतुलन खो बैठा। इसके बाद जोरदार धमाका हुआ और विमान में आग लग गई। अन्य रिपोर्टरों के अनुसार मौसम की स्थिति भी खराब बताई जा रही है और भी कम, जिससे लैंडिंग की कठिनाई बढ़ गई। अभी तक DGCA भारत सरकार की नागरिक रिपोर्टर घटना की जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या तकनीकी खराबी है, मौसम या मानवीय गलती, इसके पीछे क्या गलती है। जैसे ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, स्थानीय प्रशासन, पुलिस और अग्निशमन दल तुरंत मौके पर पहुंचा। चारों ओर धुआं और मलबा फैला हुआ था। विमान पूरी तरह से ग्रस्त आगों में जलकर राख हो गया। पुलिस और बचाव दलों ने जांच की, तब पता चला कि विमान सवार में 5 लोग सवार। अगर हम विमानों और दुर्घटना के पीछे तकनीकी कारणों पर गौर करें तो कोई कारक प्रभावित नहीं कर सकता। मुश्किल मौसम और कम रोशनी से पायलट का नियंत्रण मुश्किल में पड़ सकता है। बारामती एयरपोर्ट एक छोटा एयरपोर्ट है जहां लैंडिंग रक्षा अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकती है। कभी कभी पायलट को सही निर्णय उसी समय लेना होता है जब स्थिति तनाव हो। अजीत पवार की राजनीति में जो पहचान और मजबूत प्रभाव था वह आसानी से किसी और नेता में दिखाई नहीं देता है। इनके समर्थक इन्हें दादा के नाम से पुकारा करते थे। इनकी कृषि, गहरी विकास और आर्थिक नीतियों में जो योगदान है वह लंबे समय तक याद दिलाएगा। घटना से हम सीखते हैं कि जीवन कितना भी अनिश्चित क्यों न हो, यह हादसा सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से नहीं बल्कि एक मानवीय दृष्टि से भी गहरा सदमा है। हम सभी को समझना चाहिए कि चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, जीवन की असुनिश्चित हर किसी पर लागू हो सकती है। अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनके फैसले, इनका संघर्ष और महाराष्ट्र के लिए जो काम किया है वो हमेशा याद रखा जाएगा। ये हादसा हमें याद दिलाता है कि ज़िंदगी पल भर में बदल सकती है। आइए हम सब मिलकर इनकी श्रद्धांजलि
दे और इनके परिवार को समर्थक के साथ प्रकट करें। आज की यह घटना कोई खबर नहीं है, बल्कि एक सीख है कि सुरक्षा, जिम्मेदारी और सिस्टम की मजबूती कितनी ज़रूरी है। ये बड़ा नुकसान है, लेकिन इनकी सोच हमें आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। अगर आपको यह जानकारी सही लगे तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि सच्चाई हर इंसान तक पहुंच सके। कमेंट में बताइए कि अजीत पवार की किस रूप में याद करेंगे आप। ऐसे ही जागरूक करने वाली वीडियो के लिए इस चैनल को सपोर्ट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एक उड़ान खत्म हुई, लेकिन सवाल अब भी बाकी है। जवाब समय देगा और याद हमेशा रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।